कहानी के शुरुआत में हमें एक पार्क में कॉलेज स्टूडेंट वेंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम केविन और अपने बाकी फ्रेंड स्टूडेंट के साथ वहां पर आई हुई थी। वहां पर उसके और भी क्लासमेट मौजूद थे। वेंडी जब अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ले रही थी कि तभी वहीं पर वह एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। जब वो पिक्चर्स क्लिक कर रही थी तो वो ऊपर की तरफ देखती है कि वहां पर लिखे हुए वर्ड्स में से जो हाई डाइव लिखा हुआ था उस लेटर में वी ऑफ हो जाता है, जो अब बन जाता हाई डाई। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फोटो खींचती रहती है। सब लोगों के पिक्चर्स लेने के बाद वो लोग रोलर कोस्टर पर जाते हैं और उस रोलर कोस्टर का नाम था डेविल फ्लाइट और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेविल भी बना हुआ था और वो कुछ बोल भी रहा था। वेंडी अपने फ्रेंड्स के कहने पर रोलर कोस्टर पर चली जाती है, लेकिन वो वहां पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो इस समय कुछ अजीब तरह से फील कर रही थी कि शायद जरूर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर भी किसी तरह उसके एक फ्रेंड के कहने पर वह तैयार हो जाती है। उसी फ्रेंड के साथ वेंडी को आगे वाली सीट मिली थी, लेकिन वो सबसे आगे बैठना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो उठकर पिछली सीट पर चली जाती है। उसी पिछली वाली सीट पर केविन बैठा हुआ था। वेंडी अपने कैमरे से पिक्चर लेने लगती है, लेकिन उसी समय एक सिक्योरिटी मैन उसे यह कहकर मना कर देता है कि यहाँ पर पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। यह सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। केविन के सामने वाली सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी, जो कि उसके हाथ से चिपक जाती है और उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में कुछ खराबी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके स्टार्ट होते ही उसी पर बैठा उनका एक फ्रेंड अपना एक वीडियो कैमरा निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही रोलर आगे की तरफ जाकर लॉन्ग टर्न लेती है तो कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे वाले ट्रैक पर अटक जाता है और जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तब उसके सारे के सारे हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाती हैं और ऐसा होते ही उन सबकी हार्नेसेस खुल जाते हैं और रोलर कोस्टर की वल्स भी निकलने लगती हैं। रोलर कोस्टर के कंट्रोल से बाहर निकलने की वजह से वह आगे वाला ट्रैक से नीचे उतर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसमें वेंडी के दो फ्रेंड बैठे हुए थे। जिसके बाद उसी समय एक लॉन्ग टर्न की वजह से उनका एक फ्रेंड भी मरने वाला होता है और केविन उसे बचाने के लिए काफी कोशिश भी करता है, लेकिन उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। रोलर कोस्टर एक बड़ी सी लॉन्ग टर्न लेने की वजह से बीच में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से उनकी दो फ्रेंड्स नीचे गिर जाती हैं और वहां पर सिर्फ वेंडी और केविन ही रह गए थे। अब वो किसी तरह से उस कार्ट के पीछे की तरफ पुश करने पर वो तेजी से बढ़ने लगती है और आगे जाते ही केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो कैरेज भी अपने ट्रैक से उतर जाती है और वेंडी भी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। उसकी मौत हो जाती है कि तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ वेंडी अपने इमेजिनेशन में देख रही थी। वो अभी भी रोलर कोस्टर में बैठी हुई थी और वही सिक्योरिटी मैन उसके पास खड़ा होता है जिसने उसे कैमरा इस्तेमाल करने से रोका था। अब क्योंकि वेंडी बहुत ही बुरा सपना देखी थी, इसलिए वह काफी डर जाती है कि तभी वह वहीं पर पिछली बार की तरह केविन के हाथ पर च्युइंगम चिपका हुआ देखती है। यहाँ पर वेंडी रियल लाइफ देख चुकी होती है और फ्यूचर काफी डरावना होने की वजह से वह काफी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि यह क्रैश होने वाली है। वो ये भी बता देती है कि हाइड्रोलिक भी खत्म हो जाएंगे और ट्रैक्स भी टूटकर निकल जाएंगे। उसके घबराने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैनेजमेंट उन सभी हार्नेसेस को खोल देता है, जिसमें से उसके सभी फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं, लेकिन एक दूसरा कैरेज अभी भी लॉक्ड ही था और काफी ट्राई करने के बावजूद भी उसके दो फ्रेंड्स वहां से नहीं उतर पाते। उन लोगों को बाहर निकाल देने के बाद रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है। तब वेंडी अपनी फ्रेंड्स के लिए वहां पर आती है और रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए कहने लगती है, लेकिन इस बार वो लोग काफी गुस्से के साथ उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। वेंडी जानती थी कि उसकी दोनों फ्रेंड्स मरने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो रोलर कोस्टर को देखे जा रही थी और फिर वही होता है जैसा कि उसने देखा था। उसकी आंखों के सामने ही वो रोलर कोस्टर अपने ट्रैक से उतर जाता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके सबसे क्लोज फ्रेंड मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से वेंडी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वह इस टाउन को छोड़कर वहां से जाने लगती है। वहां से जाने से पहले वेंडी अपने स्कूल में जाती है, जहाँ पर वह केविन से मिलती है, लेकिन वह उससे बिना बात किए बाहर निकल जाती है और उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे प्लेन क्रैश होने की बात बताता है और केविन उसे बताता है कि जैसा उसके साथ हुआ है, यानी उसने फ्यूचर देख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहली लड़की हो। इससे पहले भी किसी के साथ ऐसा हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट की वजह से बचे थे, बाद में वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए थे और डेथ ने उन्हें उसी पैटर्न में बेदर्दी से मार दिया जिस पैटर्न में उनको मरना था। वो वेंडी को डेथ की सारी प्रोसीजर बताता है कि अगर कोई डेथ को मात दे देता है, यानी अपनी मौत को स्किप कर देता है, तो वो नेक्स्ट पर चली जाती है
वह वेंडी को इस बारे में समझा देता है, लेकिन वेंडी इस बात को सिर्फ एक प्रैंक समझकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपने सिस्टर का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि इस समय उसे गुड लक की काफी ज्यादा जरूरत थी। वो अकेली थी और वो किसी दूसरे अनजान जगह पर जा रही थी। वो उस कैमरे में उस दिन की पिक्चर देखने लगती है जब वो पिछले पार्क में गई थी। वो एक पिक्चर में एक चीज नोटिस करने लगती है। वो देखती है कि उसका वो फ्रेंड जो कि अब मर चुका है, उसने एक डेविल के पोज में एक पिक्चर शूट किया था और उसके पीछे रोलर कोस्टर की पिक्चर भी आ गई थी जो कि क्रैश होने वाली थी, और उसकी डेथ भी रोलर कोस्टर के क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। इसके बाद वेंडी अपने बाकी के फ्रेंड्स के पिक्चर्स को चेक करती है। उसी कमरे में उसे 2 और भी फीमेल फ्रेंड्स की पिक्चर मिलती है, लेकिन उन पिक्चर्स में उसे उनके डेथ का किसी भी तरह का क्लू नहीं मिलता। लेकिन फिर न चाहते हुए उनके पास कॉल करती है, लेकिन वो दोनों लड़कियां कॉल को पिक नहीं करती क्योंकि वो दोनों एक टैनिंग सैलून में गई हुई थी। वहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती कर देती हैं। वहाँ की टैनिंग बेल्ट का टेम्परेचर वो खुद ही सेट करके उसमें लेट जाती हैं, और सबसे बड़ी गलती तो उनसे यह हो जाती है कि वो उस मशीन के स्टेबलाइजर पर अपने ड्रिंक को रख देती हैं। वो ड्रिंक नीचे न गिरकर उसी स्टेबलाइजर में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अपने आप ही उसका वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है। और वोल्टेज बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था और वो दोनों इस चीज को फील भी करने लग चुकी थी। वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी एक वुडन बोर्ड नीचे की तरफ गिरता है और उन दोनों के बीच में फंस जाता है, जिससे उन दोनों के बेड्डी नहीं खुल पा रहे थे और वो दोनों अंदर ही बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। बेड्डी क्रैक हो चुके थे और उन दोनों की स्किन अब काफी हद तक जलना स्टार्ट हो चुकी थी और अब टेम्परेचर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और उसमें आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। बाद में पता चलता है इन दोनों लड़कियों की पिक्चर में उनकी मौत का क्लू छुपा हुआ था, और वो ये था कि उन दोनों के बीच में एक ट्री था जिस पर येलो कलर्स की लाइट लगी हुई थी, और मरते समय भी उन दोनों के बीच में एक वुडन बोर्ड फंस गया था और आग लगने की वजह से ही उनकी जानें चली गईं। और यहाँ पर डेथ ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उन दोनों लड़कियों को जलकर ही मरना था। उन दोनों लड़कियों के मौत के बाद वेंडी को विश्वास हो चुका था कि डेथ उनके आसपास ही है। वो इस बात को केविन से बताती है। इसके पिछले वाले पार्ट में होने वाले एक्सीडेंट की एक पिक्चर को उसके साथ शेयर भी करती है। वो केविन को बताती है कि उसने जिस पिक्चर को पार्क में लिया था उनमें सभी सर्वाइवर्स की डेथ का क्लू छुपा हुआ था, और यहाँ पर केविन भी उसकी बातों को सच मान लेता है। इसलिए वह अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को चेक करके ये पता लगा लेते हैं कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो अपने कार में अपने उसी फ्रेंड की पिक्चर्स को देख रहे थे जिसकी अगली बारी थी, लेकिन उस फोटो को देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एक ट्रक रिवर्स करते हुए बिल्कुल उनके कार से चिपक जाता है, और तभी वो देखते हैं कि एक ट्रक बड़ी आराम से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था। वो कार के अंदर ही फंस चुके थे और वो ट्रक उनके करीब आता जा रहा था। तब वह उसी समय अपने कार के सामने वाले मिरर को तोड़कर बिल्कुल सही वक्त पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस ट्रक की वजह से उनकी कार का अगला वाला आदमी मारा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही फ्रेंड था जिसकी मौत होने वाली थी। और उसके सर में ट्रक की मोटर फैन घुस जाने की वजह से वह वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि उसके पिक्चर्स में इस तरह का कोई क्लू नहीं था। इसलिए वो अब इसके आगे वाले पिक्चर को देखते हैं जिस पिक्चर में इनका वही फ्रेंड था जिसकी अभी अभी डेथ हुई है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से वह अभी मरा है वह फिर से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगली बारी किसकी है। अब आगे जिसकी बारी थी उस फोटो में उसका सर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वह दोनों उसके पास ही पहुंच जाते हैं। वह दोनों उसे बताते हैं कि अगला नंबर उसका है, लेकिन वह इनकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं था और इन सभी बातों को बकवास समझ रहा था। लेकिन वेंडी को वहाँ पर उसकी डेथ की सिग्नल नजर आ रहे थे। वो उसे काफी समझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि तभी अचानक से उसी समय दीवार पर लगी 2 तलवारें नीचे की तरफ आ जाती हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनकी बात न मानने की वजह से वो भी मारा जाता है। अब उसके पिक्चर में उसका सर इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे इसी तरीके से मरना था। यहाँ से आगे अगली मरने की बारी जिन 2 फ्रेंड्स की थी वो दोनों एक स्टोर पर काम किया करते थे। वेंडी और केविन उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पिक्चर को देखकर नहीं समझ आ रहा था कि उनकी डेथ किस तरीके से होने वाली है। लेकिन वेंडी एकदम सही समय पर यह पता लगा लेती है कि उनका फ्रेंड ऊपर से स्पाइक गिरने से ही मरेगा, और वो उसे सेव भी कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने उसकी डेथ के प्लान को चीट कर दिया था, तो जाहिर सी बात है डेथ नेक्स्ट पर जाने वाली है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड थी जो कि एक नेल गन की वजह से
मारी जाती है। और यहाँ पर उस पिक्चर का मतलब भी समझ आ गया था, जो कि उस स्पाइक का मतलब है कि उस पिक्चर में वह स्पाइक थी जिस पर किल लिखा हुआ था। अपने फ्रेंड की मौत होने की वजह से उसका फ्रेंड उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। अब क्योंकि पुलिस के पास इसके बारे में कोई सबूत न होने की वजह से वो उन्हें छोड़ देते हैं। आगे इन्हें और भी ये बात उलझा कर रख देती है, क्योंकि इन्हें मरने वाले लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि नेक्स्ट कौन मरने वाला है, क्योंकि जो उनके आगे बैठे हुए थे उन लोगों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया था। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर आते ही वेंडी को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर उसके पास से उसकी गुड लक ब्रेसलेट ले लेती है, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। जब वेंडी की आंख खुलती है तब वह अपने सामने एक पिक्चर को देखती है, जिसे देखकर वह समझ गई थी कि उसके अगली सीट पर उसकी सिस्टर और उसकी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी अब मरने की बारी उसकी सिस्टर की थी। इसलिए वेंडी केविन को कॉल कर देती है, जो कि उसी फेस्टिवल में मौजूद था। केविन वेंडी से कहता है कि इस फेस्टिवल में आने से पहले अपनी पिक्चर भी देख ले कि डेथ ने उनके लिए कौन सा प्लान सेट किया हुआ है, ताकि वो देखकर उन्हें अंदाजा हो जाए। उसकी कही हुई बात को मानकर वेंडी अपनी पिक्चर तो देखती है, लेकिन उसे उसमें किसी भी तरह का क्लू नहीं मिलता। लेकिन वेंडी के टी शर्ट पर मैकनल लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि उसका फ्रेंड यान मैकनल उसे मारने वाला है। जिसके बाद वो केविन की भी पिक्चर देखने के बाद उसे वहां पर भी किसी की तरह का क्लू नहीं मिलता, क्योंकि वो समझ जाती है कि उस पर फायरवर्क्स चलेंगी। और उन दोनों को अपनी अपनी डेथ के बारे में पता चल गया था कि वो दोनों भी कैसे मरने वाले हैं। वेंडी जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है और तभी उसकी कार का रेडियो अचानक से अपने आप ही चालू हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था जिसका नाम था देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। और जब वेंडी देखती है तब उसे पता चलता है कि इयान उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लगती है। केविन फेस्टिवल में वेंडी की सिस्टर को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उससे दूर निकल जाती है। उसी समय वेंडी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी कुछ लड़के एक घोड़े के पीछे फायर क्रैकर्स को जला देते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा बौखलाकर भागने लगता है और उस घोड़े की रस्सी वेंडी के सिस्टर के गले में लिपट जाती है और वो उसे भी अपने साथ घसीटने लग जाता है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है कि तभी ठीक वक्त पर केविन उस रस्सी को काट देता है और वेंडी की बहन की जान बच जाती है। अब क्योंकि केविन ने यहाँ पर भी डेथ को चीट कर दिया था, इसलिए अब बारी किसी और की नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड की थी, लेकिन वो काफी देर कर देती है और अचानक से उसकी फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है और अब मरने की बारी किसी और की नहीं बल्कि केविन की ही थी। लेकिन वेंडी यहाँ पर उसे एकदम सही समय पर बचा लेती है। अब क्योंकि केविन भी बच गया था, इसलिए नेक्स्ट कोई और नहीं बल्कि वेंडी ही थी, जो अब बहुत दर्दनाक तरीके से मरने वाली थी। और इतनी ही देर में वहाँ पर उसका फ्रेंड यान भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक कार जो कि अनस्टेबल थी उसमें से बहुत सारे फायरवर्क्स उनके तरफ आ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन वो फायरवर्क्स एक चेरी पिकर पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो इयान के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर क्रैश हो जाता है। यहाँ उल्टी चीज तो यह हो गई कि उस चेरी पिकर की वजह से वेंडी को मरना था, क्योंकि उस चेरी पिकर के ऊपर मैकनल लिखा हुआ था। लेकिन इयान उसके रास्ते में आ गया और उसने उसे आगे नहीं जाने दिया और उसकी जगह पर वह मारा गया, क्योंकि वेंडी के बाद उसी की बारी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें 5 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वेंडी को देखते हैं जो कि एक मेट्रो में कहीं पर जा रही थी कि तभी उसी मेट्रो में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। उसके इस सॉन्ग को सुनकर वेंडी हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जिस मेट्रो में थी उसका नंबर 081 था, जिसको उल्टा करने पर 180 बन जाता है। उस मेट्रो में उन सभी लोकेशन के पोस्टर लगे हुए थे जहाँ पर उसके फ्रेंड्स मरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी मौजूद था जो उसके लिए शायद कोई वार्निंग या फिर कोई क्लू हो सकता है। अब उसे जिस स्टॉप पर उतरना था वो उससे एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जरूर कुछ होने वाला है। तब वो उस मेट्रो से उतरने लगती है कि तभी उसकी सिस्टर भी वहाँ पर मिल जाती है और वहीं पर केविन भी आया हुआ था। वो तीनों एक दूसरे मेट्रो में चढ़ जाते हैं कि तभी अचानक से वो मेट्रो अपने ट्रैक से उतर जाती है। फिर सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मारी जाती है, उसके बाद केविन की भी मौत हो जाती है और सबसे लास्ट में वेंडी भी अपनी जान से हाथ धो बैठती है कि तभी यहाँ पर वेंडी की आंखें दोबारा से खुलती हैं और वह होश में आकर सोचती है कि वो तो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी, यानी उसने दोबारा एक बार फिर से फ्यूचर देख लिया था। और यहाँ पर वेंडी समझ गई थी कि उन तीनों को एक साथ मरने के लिए डेथ ने उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। दोनों उसके फेस रीडिंग को पढ़ के उसके दिल की बात को समझ गए थे, यानी अब उनकी भी मौत ज्यादा दूर नहीं थी और वह मेट्रो को रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था और वह तीनों ठीक उसी तरह से मारे जाते हैं और उनकी मौत के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन का चौथा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।